किसने किया है? आप लोग बेकार की बात करते हैं। जिस कैग रिपोर्ट पे आप लोग हल्ला करते थे, अब आपके प्रधानमंत्री और आपके वित्त मंत्री कहते हैं कैग रिपोर्ट बेकार होता है। प्रेम रंजन जी, बच्चों का सवाल है, बच्चों का सवाल है, इसीलिए हम चाहेंगे राजनीति ना हो। मनमोहन सिंह कुछ कहना चाहते हैं जी, सवाल करिए। सरोज जी, प्रेम रंजन जी, आप लोग से अनुरोध है कि हम लोग जिस मुद्दे पर बात करें हम उसी मुद्दे पर रहें। हम दूसरे सीएजी और हम अभी किसी रिपोर्ट पे हम बात नहीं करेंगे। हम अब इस रिपोर्ट पर बात करेंगे जिस रिपोर्ट पर हम लेकर के आए। हम इसी रिपोर्ट पर सिर्फ रहें। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप लोग उसी मुद्दे पर रहें, दूसरे मुद्दे पर ना जाएं। अब इस मुद्दे पर हमें जवाब चाहिए कि भाई इन बच्चों के साथ में आपने कहा कि इन बच्चों के साथ कि हमने कड़ाई की, हमने सब कुछ ठीक है, आपने सब कुछ किया, इन बच्चों के साथ में अब क्या करना है? और कार्रवाई जब कोई कार्रवाई बाद में ही क्यों होती है, पहले क्यों नहीं होती है कि आपके ऊपर आरोप ना लगे? सवाल नंबर 1 है जी आपसे साथ में कि आप बार बोलते हैं कि हम उस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई आप अगर पहले करते, अगर आप ढंग से मॉनिटरिंग करते तो ऐसे बच्चे पास नहीं होते और आज आप कैटेगरी में खड़े नहीं होते। सरोज जी, हम आपसे जवाब मांग रहे तो आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने बहुत फुल प्रूफ काम किया, लेकिन उस फुल प्रूफ में भी कोई व्यक्ति या कोई एक ग्रुप अगर उसमें कोई छेद बनाने में कामयाब हुआ तो कानून सम्मत तरीका यही है कि हम उसको पकड़ें। ठीक है, कानून हमारे यहाँ संविधान बना हुआ है, कोर्ट है, कचहरी है, लेकिन आप ये मानते हैं ना कि कहीं ना कहीं चूक हुई है? सरोज जी, आप ये मानिए ना कम से कम चूक हुई है, उस चूक को हम सुधार रहे हैं, लेकिन आप सुधारने की वक्त शिक्षा मंत्री कहाँ सुधार रहे हैं? शिक्षा मंत्री भड़क रहे हैं। ये चूक एक्सेप्टेबल है, कोई भाग नहीं सकता चूक से। अगर ऐसा हुआ है तो हम इस चूक से भाग नहीं रहे। अगर ऐसा हुआ है, जांच में ऐसा पाया गया, तो अब इस तरफ और भी ध्यान देना पड़ेगा कि और हम कैसे इस तरह की घटना को रोका जा सकता है। 2 साल में 2 बारी एग्जाम जब हमने कंडक्ट कराया इस सरकार में, तो इस सरकार में दोनों बारी हम लोग एक कदम आगे बढ़े हैं। अगर 10 कदम हमको तय करना था, हम लोग 8 कदम तय कर लिए हैं। अगर ये इतने बच्चे जो फेल हुए हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इतने बच्चे आसानी से पास कर रहे होते थे। और मेधा की कमी की जो बात कर रहे थे ना, मेधा की कमी हमारे यहाँ नहीं है। छोटा सा आपसे बात करना चाहूंगा, जो मेधा घोटाले लोग हैं वो भी पास कर जाते हैं। आपको ऐसे लोग मिल जाते में, ऐसे लोग मिल जाते हैं जो एमए करके उनको यूएनओ पता नहीं होता कि क्या होता है। मेधा घोटाले को लेकर बदनाम रहा बिहार में। आप वही स्थिति चाहते हैं क्या? कई सारे हमारे विश्वविद्यालयों में भी टीचर ऐसे हैं जिनको मैं अर्थशास्त्र के टीचर बताते हैं और अर्थशास्त्र का बेसिक ज्ञान नहीं है। अब ऐसे लोगों का ये कहाँ से आया? ये आप लोग पूरे बिहार में एक लंबे समय से जो शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया, सबको डिग्री फ्री में बांटी जाती रही। सुधारिए ना सरोज जी, आपको मौका मिला है ना, आप सरकार में आप सुधारिए ना। सब लोग सहयोग हमसे क्वेश्चन ना करें, हमें सहयोग नहीं करेंगे, मीडिया की तरफ सहयोग नहीं करेंगे, आप हमें जवाब दीजिए। आपको मौका मिला, सुधारिए भी बोलिए कि हाँ ये अच्छा स्टेप हुआ। नहीं कि अगर हम सिर्फ सियासत करेंगे, जैसे बीजेपी कदाचार एक प्रकार का भ्रष्टाचार है और उसको आप परवरिश करना चाहते हैं, उसको आप ढकना चाहते हैं, सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं। हम किसी को ढकना नहीं चाह रहे, हम सरकार पर एक सरकार, देखिए हम किसी को ढकना नहीं चाह रहे। आप इस चीज को देखिए, आप उसकी जांच कराएं ना, जो बच्चा टॉपर हुआ उसकी जांच कराएं। सुनिए सरोज जी, आपके पास इतना रात दिन लग कर उन्होंने एक अच्छा टॉपर किया, आज का टॉपर आपने जिनको बनाया, आप उसकी जांच करें। अगर उसमें कहीं भी गलती आती है तो हम दोषी हैं सरोज जी। हमने चैनल पे दिखाया है, हमने चैनल पे दिखा भी रहे हैं। अगर हमने उस जांच में अगर कुछ भी गलती आती, हम दोषी होंगे, आप उस पे हमें बताइएगा। लेकिन आज आप दोषी हैं, आप कैटेगरी में, आपको सही जवाब देना चाहिए और शिक्षा मंत्री को भड़कना नहीं चाहिए। शिक्षा मंत्री को बताना चाहिए कि हम जांच करेंगे, हम कार्रवाई करेंगे। चूक हुई हमसे, लेकिन शिक्षा मंत्री गलत कर रहे हैं। और ऐसे चूक को भी कैसे दुरुस्त कर सकते हैं, इसके लिए बिल्कुल प्रयास होगा और लगातार हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। हो सकता है कि अगले साल इतना भी बोलने का आप लोगों को मौका न मिले। सरोज जी, एक सवाल इस तरह से आपने कहा, अगर आप मुद्दा बनाते हैं, ठीक है, अगले साल का नहीं, इस साल का बताइए सरोज जी। मत दीजिए बोलने का, अच्छी बात है, हम लोग उस चीज को मौका नहीं देना चाहते। ठीक है, और उस चीज को एक कदम आगे बढ़ते हैं तो कहीं अप्रिशिएट भी कीजिए। चोरी रोकना एक अच्छी चीज है। अगर आपको हमेशा करेंगे अप्रिशिएट, आप अच्छे काम तो करें। आप जब से सरकार बनी है तब से कहा सरकार में ऐसी चूक ही हो रही है कि हम आपको अच्छे काम करें, आप बोल रहे अच्छे काम करें, हम आपको अच्छे काम के लिए मार्क्स देते हैं, लेकिन हमेशा ही चूक जब से सरकार बनी है, जब से आपने शपथ ग्रहण किया भाई साहब, तब से तो आप लोग यही काम कर रहे हैं, तब से चूक हो रही। आपको पता ही नहीं चलता था, सब ऐसे ही पास होते थे, सब डिग्रीधारी बने हुए हैं और आपको समाज में हर जगह मिल जाएगा, हर व्यक्ति को मिल जाएगा। जिसको हम लोग प्रबुद्ध वर्ग समझते थे, मीडिया वर्ग, ये खुलासा मीडिया ही करता है ना। मीडिया के पास ही तो ऐसे शब्द आते हैं, आपके पास आते हैं तो आप लोग तो अंदर ही अंदर बांट लेते हैं। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि प्रबुद्ध वर्ग माना जाता था जब मैं छोटा था,
और हम लोगों को कहा जाता था मीडिया में जो पत्रकार बंधु है उनको पत्रकार का मतलब विद्वान मान लिया जाता था। अब होता है कि विद्वान पत्रकार हैं, फर्क आ गया है। ये मैं नहीं चाहता। ये मैं चाहता हूं कि हमेशा एक बेहतरीन कंडीशन रहे, लोग अच्छे से पढ़ें, मिनिमम समझ रखें, मिनिमम ज्ञान तो रखें, और इस तरह से हमारा समाज बेहतर दिशा में जाएगा। और उसी दिशा में प्रयास कर रहे हैं। आप सबका समर्थन चाहिए। हम सब आप सब सबका समर्थन है, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि ऐसे टॉपर्स को हम छोड़ दें जिनको नहीं, आप क्या चाहते हैं जिन्होंने IIT JEE मेंस निकाला हुआ है वो टॉपर छोड़ करके हम ऐसे टॉपर्स को आगे आने दें जो टॉपर्स कल बच्चों का भविष्य खराब करें, जिनको सामान्य ज्ञान की नॉलेज नहीं, जानकारी नहीं, आप ऐसे टॉपर्स को चाहते हैं क्या सरोज जी? कभी नहीं चाहते हैं तो बस हमें तो अपना काम करने दीजिए। और अगर आपने हमें बोला कि हम देखिए हम किसी के परिवेश में नहीं डलने वाले, हम अपने परिवेश की बात करते हैं। हम सिर्फ वो खबर दिखाएंगे जो आप देखना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। हमने वो खबर निकाली है जो लोगों के बीच में ये चीज फैले। आज इतना बड़ा बिहार में आज फिर बिहार बदनाम हुआ क्योंकि आप लोगों ने मौका दिया बिहार को बदनाम करने। लेकिन मैं विपक्ष की बात कह रहा हूँ कि विपक्ष अगर चोरी करने देने के लिए 8.5 लाख बच्चे फेल हो गए तो उनको जबरदस्ती पास कर देने के लिए जो बच्चे फेल हो गए उनका सुन लीजिए। बक्सर में लड़की मर गई, फेल हो गई, इसीलिए हार्ट अटैक आ गया बच्चे को कि हमने पेपर अच्छा दिया, हम कैसे फेल हो गए, वो मर गई। अब उस सुसाइड के लिए बताइए क्या करेंगे? जिंदा तो हो नहीं जाएगी ना वो से। एक चीज मैं हमेशा बताता हूँ, जब भी कभी इस तरह का सुसाइड अगर होता है तो उसको कोई भी अप्रिशिएट नहीं कर सकता। CBSE में भी बहुत बढ़िया रिजल्ट हुआ ना, कुछ बच्चे फिर भी सुसाइड किए, कुछ बच्चे फिर भी सुसाइड किए, तो हम कितने चीजों को बोलेंगे। लेकिन सुसाइड करने की टेंडेंसी जो है ये अच्छी चीज नहीं है। ये बच्चों को मेरी तरफ से अपील है कि फेल होना कोई आखिरी सीढ़ी नहीं है कि अब आप जीवन भर नाकाम हो गए। फेल हुए मतलब थोड़ा मेहनत करिए, पास करिए और पास हो जाइए। ने बताया, लेकिन सवाल ये कि ऐसा रिजल्ट देखकर धक्का लगा, हार्ट अटैक आ गया, कोई मर गया, ये क्या है? इतने बच्चे फेल हो गए, उन्हें खुद आश्चर्य हो रहा है कि हमने पेपर अच्छा दिया, हम फेल कैसे हो गए। देखिए मैं इतना गांव से जुड़ा हुआ हूँ, मैं कई गांव ऐसा जानता हूँ जहाँ पे इस तरीके से चोरी होती थी कि कॉपी उठा के घर पे लोग ले जाते थे और घर पर से लिख करके, वो लिखता भी नहीं था विद्यार्थी, उसके माता पिता लिखते थे या कोई टीचर बुला करके लिखवाया जाता था। अगर इस तरीके की स्थिति रही ना तो आगे टीचर भी नहीं मिलेगा लिखने वाला, माता पिता भी नहीं मिलेंगे लिखने वाले। उस स्थिति से सुधार तो चाहिए। अब अगर इसमें कोई भी सेटबैक होने की जरूरत नहीं है, अभी भी कंपार्टमेंटल होगा, रीवैल्यूएशन होगा। किसी को लगता है हमने बहुत बढ़िया एग्जाम दिया, मेरे पड़ोस में एक लड़का है, वो IIT 1994 में कंप्लीट किया था IIT एग्जाम, और वो इंटरमीडिएट में फेल हो गया था। तो उसका कारण वो खुद बताता था कि थ्योरी पेपर आता है, एक सिलेबस में थ्योरी पेपर है, बच्चे सब नहीं जानते। न्यूज इंडिया ने भी बहुत समझाया कि बहुत रास्ते होते हैं, एक से कुछ नहीं होता है, लेकिन रिजल्ट आ रहा है, गड़बड़ कहीं ना कहीं हुई है। जो टॉपर है उसे आता नहीं है और जो फेल हो गए हैं वो परेशान है कि भाई हमने तो अच्छा दिया, हार्ट अटैक से किसी को आ गया। कौशलेंद्र प्रियदर्शी, आप बहुत देर से सुन रहे हैं, कुछ शायद आप भी कहना चाह रहे होंगे। लगता है कि उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। मनमोहन सिंह, आपके एक बार फिर से आना चाहेंगे। रजनी, मेधा घोटाले को लेकर बदनाम रहा बिहार इंटरमीडिएट काउंसिल, इस बार भी कला टॉपर गणेश कुमार को लेकर सवालों के घेरे में है। अपने जिस रामनंदन सिंह जगदीप नारायण उच्च माध्यमिक विद्यालय चकाबीप ताजपुर के पास में उसने पढ़ाई और फॉर्म भरा, वह साधन विहीन है। ऐसे स्कूल से स्टेट टॉपर निकलने की बात संदेह पैदा जरूर करती है। मैं उस स्कूल के ऊपर और उस बच्चे के ऊपर नहीं आरोप लगा रहा हूं, मैं आरोप लगा रहा हूं कि आप जरा पता करें सरोज जी। देखिए हमारा काम है, हमने आपको सच्चाई दिखाने की कोशिश की, सच को देखिए और सच को जानिए और उसके ऊपर आप पता कीजिए। अगर हम कहीं भी गलत होंगे तो मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं उस दिन चैनल पे अपना रिपोर्ट कभी पेश नहीं करूंगा, लेकिन आप स्कूल के बारे में जरूर पता करें कि मैंने आपको जो चीज दिखाया वो गलत दिखाया या सही दिखाया। आप जरा इसके बारे में पता करें। मैं आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ और मुझे बड़ी खुशी हो रही है जब मीडिया इस तरह का काम करे कि सरकार की कमी निकाले, तभी सरकार दुरुस्त होती है। और मुझे मजा आया इस चीज में। और मैं इतना भी आपको पूरी गारंटी के साथ आश्वस्त कर सकता हूं कि शिक्षा मंत्री आज बहुत पीड़ा में होंगे जब ये न्यूज देख रहे होंगे कि फिर एक फर्जी घोटाला टॉपर वाला आ गया, फिर फर्जी टॉपर आ गया। वो इसलिए पीड़ा में होंगे क्योंकि वो इतनी पीड़ा में थे और इतनी कड़ाई सिर्फ इसलिए की गई थी, ह्यूमन इंटरवेंशन कम करने की इतनी कवायद सिर्फ इसलिए की गई थी कि कोई इस तरह की बात बिहार को बदनाम करने वाली ना आए, बिहार बोर्ड को बदनाम करने वाली बात ना आए। और वो निश्चित रूप से बहुत हद तक तो कामयाब है, मैं उनको सैल्यूट भी करूंगा। और भी कामयाब होने की जरूरत है। ये अगर एक गणेश निकल गया ऐसा, तो इसको भी, ये भी कैसे निकला, इस पे भी आप निश्चित रूप से देख लीजिएगा। आने वाले दिनों में आपको कार्रवाई होगी और बड़ी कड़ी कार्रवाई होगी। और ये सब इस तरह का कि हिम्मत नहीं पड़ेगा। अभी भी थोड़ा बहुत जो लोग हिम्मत कर गए,
ये इस तरह की हिम्मत तोड़ देने वाली बात होनी चाहिए। और 2-3 साल और हमको लगता है कि हिम्मत टूटने में कहीं न लग जाए, क्योंकि जो सेटिंगबाज भी हैं उनको भी लगने लगता है कि मैं तो कर ही लूंगा किसी न किसी तरीके से। उनकी भी हिम्मत इतनी बड़ी हुई है क्योंकि वर्षों से वो ये चीज कर रहे हैं कि उनको भी लगता है कि नहीं, सरकार शायद ढीली हो जाए, लेकिन ढीली नहीं पड़ना है। और आप लोग भी थोड़ा सहयोग करिए कि ढीला नहीं पड़ना है। ऐसे लोगों को अगर हम लोग नहीं करते तो उस पर दबाव बनाइए, निश्चित रूप से बनाइए, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप। और इस तरह का दबाव बनाने से, क्योंकि ओवरऑल बिहार की बात है, बिहार के मेधा की बात है, बिहार की प्रतिष्ठा की बात है, बिहार के समाज की बात है, बिहार के बच्चों की बात है, जिसमें आपके भी बच्चे होंगे, हमारे भी बच्चे होंगे। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि हमारे बच्चे नहीं थे। और इंटरमीडिएट में आकर के, जो इंटरमीडिएट होता है उसमें कई बार सीबीएसई के बच्चे भी आके पढ़ते हैं, आईसीएसई के भी बच्चे पढ़ते हैं, तो यहाँ पे आके अमीर गरीब सबके बच्चे पढ़ रहे होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि केवल बिहार बोर्ड वाला बच्चा पढ़ रहा था, इसमें प्राइवेट स्कूल वाले भी हैं, गवर्नमेंट स्कूल वाले भी हैं, सब। और कई तो प्राइवेट स्कूल वाले भी फेल हुए, क्योंकि एक हमारे यहाँ कल्चर डेवलप हो गया था कि हम लोग चोरी तो कर ही लेंगे, चोरी तो हो। वहाँ पर एक शिक्षक ऐसा नहीं है जो प्रशिक्षित है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने पूरा रिपोर्ट देखा, मैंने अपने रिपोर्टर से उस खबर को मंगवाया, उस रिपोर्ट से जहाँ जिस स्कूल से वो टॉप किया है, जिस स्कूल के बारे में, कॉलेज के बारे में बात करें, रामदानंद जगदीप कॉलेज जो आप देख रहे हैं, माध्यमिक विद्यालय है, वहाँ पर ऐसे शिक्षक नहीं है। आप जरा पता कीजिए सरोज जी, वहां पर ऐसे बिल्कुल प्रशिक्षित शिक्षक नहीं है एकदम। मैं इस बात पे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि कुछ दिनों पहले से चैनल तरीके से ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है कि सभी को ट्रेंड करना है, और वो ऑलरेडी ऑनगोइंग है, ये आप लोग को मालूम होगा जी। ये ऑनगोइंग पेपर वगैरह सब में छपा हुआ है कि ऑनगोइंग है, और निश्चित रूप से जहां भी ट्रेंड टीचर नहीं है उन सबको ट्रेंड करना है। और यही सब तो चैलेंजेस है शिक्षा विभाग की, और यही सब तो शिक्षा मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री कर रहे हैं। इन्हीं सब चीजों के लिए आप 17-18 साल बाद पहली बार प्राथमिकता में आया है शिक्षा विभाग, और अभी सिर्फ दूसरा बजट मिला है जो अभी जून में अनाउंस होगा। प्राथमिकता का बजट जून में वो पास होगा, विधानसभा से अनाउंस हो चुका है, मई जून वाले सेशन में पास हो जाएगा। शिक्षा पर ही खर्च हुआ है, और इसीलिए हुआ बढ़ा है, तो इसीलिए बढ़ा है कि आपको हर चीज में सुधार दिखाई दे। वही हम कह रहे हैं ना, न्यूज इंडिया लगातार दिखाता रहा, भवन नहीं है, टीचर नहीं है, बच्चे पढ़ नहीं रहे, माध्यमिक, हाँ, मिड डे मील खाने के लिए बच्चे आ रहे हैं, ये जो है ये सब अब उसकी पोल खुल रही है शायद। आप हमारे साथ बने रहिए। कौशलेंद्र प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़े हैं। कौशलेंद्र जी, कुछ कहेंगे इस बारे में? बड़ा सवाल। देखिए, अभी मैं सरोज तिवारी और प्रेम रंजन पटेल को सुन रहा था, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों को ये चीज समझ में नहीं आ रहा कि ये सवाल है कि ये छेद व्यवस्था में है। सरोज तिवारी कांग्रेस के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि पिछले 17-18 सालों में, अरे भाई साहब, पहले ये तो बताइए कि आजादी के बाद से लगातार आप ही की सरकार यहाँ थी, आजाद हुए हमें 70 साल हो गए, अभी 34,000 विद्यालयों के पास भवन नहीं है, 8 लाख विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, बताइए तो 654 विद्यार्थी के 654 स्कूल के तो विद्यार्थी तक पास नहीं कर सकते। शर्म आनी चाहिए लोगों को बोलते समय। दूसरी मेरी बात सुन लीजिए सरोज तिवारी जी, आजादी के बाद से आजाद हुए हमें 70 साल हो गए, सोचिए कितना संवेदनहीन हम हैं कि शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ तक खत्म हो गई है। उच्च शिक्षा व्यवस्था में प्रोफेसर नहीं, प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था में जो टीचर है उसे पढ़ाने नहीं आता, माध्यमिक शिक्षक हड़ताल पर जाता है, और 12th का कॉपी जो है वो 8th क्लास का शिक्षक जांचता है। जो लड़का जूनियर इंजीनियर का परीक्षा पास कर रहा है, जो लड़का इंजीनियरिंग का परीक्षा पास कर रहा है, उस लड़के का रिजल्ट रोक दिया जाता है। तो सवाल है कि आप गुणवत्ता के मामले में बिल्कुल फिसड्डी है, बिहार बदनाम हो रहा है, बिहार की शिक्षा व्यवस्था फेल हो रही है। और उस पर से देखिए कि मुख्यमंत्री से मिलने के बाद शिक्षा मंत्री जब मीडिया के सामने आते हैं तो उनका बयान होता है कि क्या पत्रकार जो पूछ रहा था वो शिक्षा में प्रवीण था। अरे भाई साहब, आप शिक्षा मंत्री हैं, आप क्या शिक्षा के मामले में प्रवीण हैं? जरा सोचिए कितनी विडंबना है। तो ये सवाल व्यवस्था का है। सरोज तिवारी, जरा सा ये भी जानिए कि 2011-12 से आपकी सरकार है। अभी आप कहते हैं कि 1.5 साल पहले बीजेपी की सरकार थी। अभी तेंद्र जो बीजेपी के नेता हैं, जिनका ये कॉलेज है, उन्हें यह पता नहीं कि सेंटर कहां है। जवाहर प्रसाद 1985 और 1990 में चुनाव लड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। तो कोबर छोट कहत अपराध, किसका अपराध बड़ा है? व्यवस्था पर बोलिए, व्यवस्था। और एक नागरिक बन के बोलिए ना, गलत को गलत कहिए और सही को सही है। तो इसलिए कि आपकी सरकार है और आप उसको बचा रहे हैं और आप उसके पक्ष में बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। 2005 से मेरी बात सुन लीजिए, 2005 से लगातार 2017 होने जा रहा है। अगर पिछले 10-15 सालों से भारतीय जनता पार्टी और आपकी सरकार है,
तो सरकार को शर्म आनी चाहिए ऐसी शिक्षा व्यवस्था पे। बिहार विडंबना के दौर से गुजर रहा है। जरा सोचिए तो कैसा एक टॉपर होता है और आप उसके सुर और ताल पर जब हमारे रिपोर्टर्स जाके पूछते हैं, उनसे बात करते हैं, सीधा प्रत्यक्षम किम प्रमाणम ये कहा गया है, और जब वो चीजें सामने आती है और उसको हम अस्वीकार कर दें, शिक्षा मंत्री अस्वीकार कर दें और उस पर जांच की बात ना करें, शिक्षा सचिव को सिर्फ हटा दिया जाए। अरे सारे कुएं में भांग पड़ी है जनाब, आप शिक्षा सचिव को हटा करके क्या कीजिएगा? जवाब इसका है तो आप दीजिए। बिल्कुल, मैं जवाब देना, अनुमति है ना? मैं जवाब देना चाह रहा था और मैं ये बताना चाह रहा था पहले कि पूरी व्यवस्था में भांग, आपकी बिल्कुल सही बात थी, और उस भांग को ही जो सब लोग व्यवस्था में भांग है उस भांग को ही हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें आजादी के बाद की बात पे सुन लीजिए सर आप सुन लीजिए, आजादी के बाद से शिक्षा की स्थिति इतनी बुरी नहीं थी जितनी सर्व शिक्षा अभियान जो वाजपेयी सरकार द्वारा लाया गया था। मुझे खूब पता है सरोज तिवारी, मैंने भी मैट्रिक का एग्जाम दिया है जब नियोजित सबको पता है कि बिहार में परीक्षाएं कैसे होती थी, सब लोगों को पता है, सब लोगों को पता है। मैंने भी मैट्रिक की हम लोग परीक्षा दिए थे, बड़ी ईमानदारी से परीक्षा दिया होता था। स्वीकार करने में कहीं कुछ नहीं जाता है कि नहीं, हमने तो जब दिया था एग्जाम 1993 में दिया था, और हम लोग तो बहुत फिर भी अच्छी कंडीशन में थे, और हम लोगों को चोरी जैसा बहुत इस तरीके से लटक के तो चोरी करते हुए नहीं देखा था। ये सब बाद में देखा। हम भी बिहार के ही रहने वाले हैं और हमने भी मैट्रिक की परीक्षा दी है। कौन सा दौर था वो सबको पता है, और कैसे लोग पास करते थे। और सर अब तो विपक्ष के लोग भी मानते हैं कि नहीं, 1990 से पहले तो और बढ़िया स्थिति थी। उस समय भी कई बच्चा रहे थे, आज भी कई बच्चा रहे हैं, तो ये इस चीज को समझिए ना। मतलब इतनी देखिए, थोड़ा बहुत चोरी कर लेना या थोड़ी बहुत छेद कर लेना एक अलग बात है, और यहाँ जो खुली लूट की छूट थी, उससे अगर रोक लगता है तो क्यों नहीं लगना चाहिए? थोड़ी राहत दी थी, नहीं तो आप उसी समय से जहाँ विद्यालय जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ा, हमारे विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी, विद्यार्थियों का स्कूल आना शुरू हुआ, उसी तरह से ड्रॉप आउट शुरू हुआ। ये पहले मीडिया इतना सतर्क, इसके लिए आप अकेले कांग्रेस पार्टी को दोषी मान लेते हैं। गणेश आ गए बाहर, गणेश को कौन देखता? अगर न्यूज इंडिया या बाकी चैनल्स नहीं होते जो उनको पकड़ते देखते। मैं तो कह रहा हूँ कौशलेंद्र सर, मैं तो ये बात खुल के कह रहा हूँ कि चूक पकड़ा मीडिया ने, इसके लिए तारीफ, अप्रिसिएशन मेरी तरफ से, और चूक पकड़ना चाहिए, ये आप लोग अच्छा काम किए। उसी चूक को अगर पिछले साल की चूक नहीं पकड़े होते तो इस साल इतना दुरुस्त नहीं हुआ होता। बताइए ना सरोज जी। मेरा सवाल ये है ना सरोज जी, सवाल ये है कि व्यवस्था में जब छेद है तो व्यवस्था पर बात कीजिए। कांग्रेस के नेता के बतौर बोलिए जब आपकी मजबूरी है कि अपने शिक्षा मंत्री का बचाव कीजिए, अपनी सरकार का बचाव कीजिए, लेकिन इतना याद रखिएगा कि आप भी पढ़े लोग लिखे लोग हैं। सत्ता का चरित्र एक समान होता है और बिहार उसी सत्ता के चरित्र को झेल रहा है कि शिक्षा जैसे प्रमुख मामले में जो लोकतंत्र का प्रमुख स्तंभ है वो बिल्कुल संवेदनहीन है। मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं जनसभाओं के अंदर, मीटिंग्स के अंदर, लोगों के साथ जाते हैं। अभी तो उनका मुद्दा शराबबंदी है, शिक्षा से तो संभवतः कुछ लेना देना नहीं है, शिक्षा सचिव हटा दिए गए। फिर ये गणेश जो हमारे मुंह पर तमाचा है उसका जवाब क्या है लोगों के पास? मैं तो ये बार बार कह रहा हूँ कि सत्ता, मैं आम आदमी की तरह ही बोल रहा हूँ, मैं कांग्रेस का सौभाग्य से नेता हो सकता हूं, लेकिन मैं एक आम आदमी के हैसियत से और बिहार वासी होने के हैसियत से बात कर रहा हूं, और मैं ये वास्तव में अंदर से भी मैं बता रहा हूं कि मैं खुश हूं कि चोरी नहीं हुआ, और मैं दुखी हूं कि अगर इसमें भी कुछ कमी रह गई। मैं दुखी हूं कि इतने बच्चे फेल कर गए, वो मेहनत नहीं कर रहे थे। मैं दुखी हूं कि एक आप लोग एक फर्जी टॉपर हमको फिर तथाकथित रूप से, जैसा आप कह रहे हैं, आपका रिपोर्ट बताता है। उससे भी बड़ी विडंबना यह हुई कि माध्यमिक शिक्षक अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए, और जिन विद्यार्थियों ने बगैर सर ये हड़ताल वाली बात जो है ना, हड़ताल वाली बात थी, वो आपके व्यवस्था का अंग है ना जनाब। मैं हड़ताल वाली बात से नहीं, मैं अभी पहली बात कह दूं, का टीचर जो अयोग्य है वो योग्य बच्चों का कॉपी जांच किया, परिणाम इस बात में स्पष्टीकरण 25 स्कूल में आप बता दीजिए कि एक स्कूल में एक भी विद्यार्थी पास करने लायक नहीं है। सर मैं इस बात का स्पष्टीकरण दे दूं आपको कि जब शिक्षक हड़ताल पे थे और जिस विषय के टीचर को मूल्यांकन करना था, अगर वो उसी विषय में एमए, एमएससी, एमकॉम थे, उसी विषय में उनको भी प्रश्नावली दिखाया गया, उनको भी कहा गया कि क्या इसका ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और जब वो करने में सक्षम पाए गए तभी उनको इवैल्यूएशन के लिए दिया गया था।
कॉपी जांचने के लिए किया गया था। इसलिए इस संभावना को हम बहुत हद तक सिर्फ एक आरोप मानते हैं। लेकिन अगर वास्तव में ईमानदारी से बिहार वासी बन के हम सब बात करेंगे तो एक कदम तो मानना पड़ेगा कि पिछले साल एक कदम आगे बढ़े थे और इस साल हम लोग 3-4 कदम विपक्ष मानता है कि नहीं? प्रेम रंजन जी, आप मानते हैं एक कदम आगे बढ़े है? इसको मान लेते हैं कि चूक है। अगर चूक है हम उसको दुरुस्त करेंगे, चूक नहीं होगी तो दुरुस्त किस चीज को करेंगे? देखिए हाँ प्रेम रंजन जी, सरोज तिवारी जी बड़े लच्छेदार जैसे बातें कर रहे हैं, लेकिन कथनी और करनी में काफी इनका अंतर है। अब केवल इतना करे ये कह रहे हैं कि मैं खुश हूं कि कदाचार नहीं हुआ, चोरी नहीं हुआ। मैं भी मानता हूं कि कदाचार मुक्त परीक्षा होनी चाहिए, लेकिन जो बच्चे आप देख लीजिए कि मेडिकल, इंजीनियरिंग, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में जिन्होंने अखिल भारतीय स्तर का प्रतियोगिता होती है उसमें वो बच्चे पास किए हैं और यहाँ इंटर की परीक्षा में वो बच्चे फेल कर गए हैं। तो आप बताइए कि कौन सही है? बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बिहार का शिक्षा विभाग सही है या अखिल भारतीय स्तर पर जो कंपटीशन लेने वाला लोग है वो जो है से सही है? किसने जो है सर, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं। सबसे बड़ी बात है, ये बड़ी बातें कर रहे हैं कि पूरा शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गया है। सरोज तिवारी जी 2005 से एनडीए की सरकार बनी थी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे और ये अशोक चौधरी आए हैं 2015 में आए हैं और उससे पहले तो शिक्षा में सुधार हो रहा था लगातार। ये कह रहे हैं कि पूरी चौपट हो गई है और इनके आने के बाद ही पिछले बार पेपर घोटाला हुआ और इस साल भी जो है 8 लाख बच्चों को फेल किया गया और संगीत का जो विद्यालय में रोकना असंभव है, पढ़ाई नहीं होती है, क्या कोई साधन नहीं है और जिसको संगीत आता सारे गाना नहीं आता है वो टॉपर होता है। मैंने कहा कई ऐसे सारे बच्चे विद्यार्थी जिन्होंने कहा कि हमको कहा गया पैसे दीजिए तो मैं आपको जिन बच्चों ने पैसे नहीं दिए वो 8.5 लाख बच्चों को फेल कराया गया। 1.5 साल पहले तक आपके गठबंधन की सहयोगी सरकार में थे, आप लोग समर्थन दे रहे थे, आप लोग कभी कुछ नहीं किए। अब अगर ये सरकार कर रही है, ये शिक्षा मंत्री अगर कुछ कर रहे हैं तो आपको तारीफ करना चाहिए, नहीं कि आपको उन सदाचारियों का, धंधेबाजों का, सेटिंगबाजों का समर्थन करके सरकार पर दबाव बना। ये कहिए कि नीतीश कुमार के शासन में पूरा शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गया। अशोक चौधरी कैबिनेट मीटिंग करते थे, क्या करते थे उस समय? आप भी थे सरकार में, आप सरकार में थे, कैबिनेट मीटिंग करते थे और कोई भी मुख्यमंत्री इतना जान लीजिए कि मंत्री बनाता इसलिए है कि मंत्री के विजन से काम होता है। तब आपके मंत्री क्या करते थे? कैबिनेट की मीटिंग होती थी, क्या करते थे? क्यों नहीं करते थे? क्यों नहीं कैबिनेट में ये बात उठती थी? क्यों नहीं शिक्षा को आप लोग मुद्दा बनाते थे? आप लोग तब सोए हुए क्यों थे? तब आप लोग क्यों तरह तरह की बातें इधर उधर की करते रहते थे, लेकिन अब शिक्षा को क्यों नहीं मुद्दा बनाए थे? आज इस बार शिक्षा मंत्री ने एक विजन दिखाया और शिक्षा मंत्री के विजन के बाद मुख्यमंत्री की सहमति होती है, असहमति होती, सहमति मिली मुख्यमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी की सहमति मिली तो बजट भी बढ़ा और काम भी अच्छा हुआ और अभी रोक जो कदाचार पे रोक भी लगा, ये एक कदम आगे बढ़े। हम ये नहीं करेंगे फुल स्टॉप हो गया, सारा कदाचार फुल स्टॉप हो गया, रुक गया, ऐसा भी नहीं दावा है हमारा। लेकिन हाँ, एक स्टेप आगे बढ़े हैं। मैं इस चीज से खुश हूँ और उस चीज से दुखी हूँ कि अगर 30% बच्चे पास होते हैं, बाकी फेल हो जाते हैं, ये दुख का विषय है। और लेकिन हाँ, मैं खुश इस बात से हूँ कि अगर ईमानदारी से अगले साल 60% बच्चे पास होंगे तो वो हम लोग ज्यादा बेहतर कंडीशन में होंगे और हमारा बिहार और बिहार के बच्चे ज्यादा बेहतर पोजीशन में होंगे। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे खेतों और खलिहानों में काम करने वाले आर्थिक रूप से कमजोरी बच्चा पास भी किया है, अमीर बच्चा नहीं पास किया है। ये आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों वाली बात मत कीजिए। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चा भी 30% में है जो पास हुआ है। क्या उसमें पढ़ रहा था? कोई डॉक्टर, वही मैं बोल रहा हूँ कि जो पास भी किया है वो गरीब का ही बच्चा था, सब अमीर के बच्चे नहीं थे। सरोज जी अब ये बता दीजिए कि सरोज जी ये गरीब के बच्चे आपको ठीक है, राजनीति की बात कर रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। सरोज जी ये बता दीजिए, आप लोग बार बार पीछे जाते हैं, कहते हैं कि इतने बच्चे वहां पर फेल हुए थे, इनकी सरकार में, उनकी सरकार के, ये बता दीजिए इसके पहले क्या टॉपर घोटाला भी आया था? महागठबंधन की जब से सरकार है तभी से टॉपर घोटाले सामने आ रहे हैं, टॉपर को बेसिक जानकारी नहीं। महागठबंधन सरकार में ये दूसरा इम्तिहान हुआ और इसके पहले आप सबको 2005 में टॉपर घोटाला नहीं हुआ था, लिपापोती करी जाती थी तब कौशलेंद्र जी, और उस समय कह दिया जाता था कि बिहार में करप्शन रोकना, कदाचार रोकना असंभव है। महागठबंधन की सरकार और तब से लगातार होता रहा। ये तो गणित कहिए कि महागठबंधन के समय में ये सब चीजें पता चल रही हैं और पता नहीं क्यों चल रही है, क्योंकि अभी वो लोग बेरोजगार। सरोज जी आपको याद दिला रहे हैं कौशलेंद्र जी, टॉपर घोटाले हुए भी या फिर सिर्फ बातें हो रही हैं? कौशलेंद्र जी
सवाल ये है सरोज तिवारी, इस चीज को ऐसे समझिए, मैं जिन बातों को कह रहा हूं कि लगातार जिसकी सरकार बनी है, सवाल जब सत्ता में जो होता है सवाल उसी पे खड़ा होता है। सवाल इसीलिए आप पे खड़ा किया जा रहा है। सत्ता में जो होता है जिम्मेवारी उसी की होती है, और जिस पर जिम्मेवारी होती है सवाल उसी पे खड़ा होता है। मैं बता रहा हूं कि जो व्यवस्था आपके जमाने में शुरू से चली आ रही थी, उस दौरान भी कई गणेश थे, बशर्ते कि कैमरा और तकनीकी रूप से मजबूत मीडिया प्रणाली नहीं थी, जो आज जाकर के गणेश को उसी कॉलेज में धर लेती है। मैं ये भी बता रहा हूं कि आप ही की शिक्षा व्यवस्था 2012 से आप भी सरकार में साथ हैं, 2012 से बीजेपी हट गई है, तो 2012 से आप भी साथ में हैं। 2012 से बीजेपी हट गई है, लेकिन 2012 से मांझी जी की सरकार थी। मांझी जी की सरकार थी, उसके बाद आप लोगों ने सरकार बनाया ना। हाँ, तो हम लोग मांझी जी हटे उसके बाद तो सरकार बनी ना। हाँ, तब वो बहुत कम समय था जिसमें कि आप लोग जो मांझी जी का फैसला था उसी पे चल सकते थे। तब तो आजादी से पहले वाला जोड़ दें, तब तो दुख होता है आपको। नहीं, मैं आपकी हर बात नहीं, आपके सवाल उठाने का जनाब बात समझिए ना, मेरी बात को पहले समझिए, संवेदनहीनता को समझिए इस मैटर को, कि कैसे गणेश कई है, लेकिन आज जब हम गणेश दिखा रहे हैं तो उससे जिम्मेदारी लेना, उससे जिम्मेदारी पूर्वक जवाब देना, तो ये हम लोगों को कभी कभी शर्म आती है कि शिक्षा मंत्री जब मुख्यमंत्री से मिलकर निकलते हैं, मीडिया ये पूछता है कि क्या सर इसमें कोई ऐसा है। मैंने जब पूछा तो उन्हीं से पूछ रहे हैं कि भैया बताइए आप प्रवीण थे क्या, कोई प्रवीण होता है क्या कुछ पूछने में। सवाल है कि हम अगर सुर ताल लय, मामूली सी बात है कि पद और गद के बारे में पूछते हैं, जो 5वां क्लास का विद्यार्थी जानता है, जो एकेडमिक रूप से थोड़ा सा मजबूत है, वो नहीं बता पा रहा है, तो तुरंत एक्सेप्ट करते हुए कहना चाहिए तो नहीं उनकी भी परीक्षा होगी, लेकिन वो उल्टा खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे की तरह आप लोग बात कर रहे हैं। सवाल है कि जब जिम्मेदार हैं तो जिम्मेदारी तौर पे बात कीजिए। आपके जमाने में जिस सरोज जी जिम्मेदारी कैसे उठाएंगे, क्या जांच होगी इस पूरे मामले की सरकार की तरफ से, क्या जवाब आपका? बिल्कुल, मैं आपको इतना जरूर बताता हूँ कि मेहनत तो बहुत की गई कि इस तरीके से ना हो, बहुत काम हुए, कुछ त्रुटियां अगर त्रुटियां हुई उसकी बकायदा जांच होगी, बकायदा उसके एक्सपर्ट्स के साथ में निश्चित रूप से बात होगा, और उसके बाद अगर कुछ ऐसा पाया गया तो हाल वही होगा जो लालकेश्वर का हुआ, जो बच्चा राय का हुआ, वैसा ही हाल होगा। और निश्चित रूप से ये और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि जितनी भी प्रकार की त्रुटियां हुई, चूक हुई, उस चूक को दुरुस्त किया जाएगा। दुरुस्त करने का प्रयास अनवरत रूप से चलता रहेगा, और हर साल एक कदम आगे ही बढ़ेंगे, एक कदम पीछे नहीं हटेंगे, एक कदम आगे ही बढ़ेंगे। और ये विश्वास जरूर हम आप सबको दिलाना चाहते हैं, और निश्चित रूप से कुछ आगे भी बढ़े हैं। कहीं ना कहीं कौशलेंद्र सर इस बात को भी अप्रिशिएट करेंगे, कुछ तो आगे बढ़े। ठीक है, कुछ कमियां रह गई, एक्सेप्टेबल है। अब तो आगे जांच को बढ़ाना पड़ेगा। एक टॉपर पकड़ा गया है, आगे भी देखना पड़ेगा ये फर्जी कितने टॉपर हैं, उसकी जांच करवानी होगी सरकार को। चलिए सरोज जी, आपने न्यूज इंडिया को वक्त दिया है। मनमोहन सिंह जी हमारे साथ जुड़े थे, प्रेम रंजन पटेल जी, कौशलेंद्र प्रियदर्शी और साथ ही साथ समस्तीपुर से सुमन, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में भाग लेने के लिए। तो न्यूज इंडिया ने जब पड़ताल की तो हकीकत सामने आ गई कि टॉपर फर्जी है। अब देखने वाली बात होगी कि ये पूरा मामला सामने आने के बाद क्या फिर से टॉपर की परीक्षा लेगी सरकार पिछली बार जैसी, या फिर नहीं। अब हमें दीजिए इजाजत, तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।